तड़प कर मर गई, लेकिन उसे देखने कोई नहीं आया। देखिए, मरीज के परिजन शोर मचा रहे हैं कि कोई आए और उनके मरीज को देख ले, लेकिन कोई नहीं आता। तस्वीरें कोटा मेडिकल कॉलेज की हैं। आरोप है कि यहां कोरोना वार्ड में ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ लापरवाही बरतता है। इसी वार्ड में रजिया नाम की मरीज भर्ती भी थी, जो वेंटिलेटर पर थी। अचानक से वेंटिलेटर बंद हो जाता है और मरीज तड़पना शुरू कर देता है। मरीज के परिजन बार बार नर्सिंग स्टाफ को बुलाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। अपने मरीज को बचाने के लिए खुद ही वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद मरीज की मौत हो जाती है। आपके आदमी जान जा रही है, आदमी की जान बंद हो रहा तो है, ये आप जान नहीं दे रहा। ये आपके पेशेंट की इतनी तकलीफ आ रही है, कोई डॉक्टर चेक करने नहीं आया। वेंटिलेटर बंद हो गया और जना का ये मशीन बंद कैसे हुई थी अभी? यही तो बात आ रही ना। बहुत टाइम से बंद था। ये तस्वीरें कोटा की हैं। मरीज के परिजन चीखते रहे, बुलाते रहे नर्सिंग स्टाफ को। डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील न्यू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर सर, ये तस्वीरें देखिए, न्यूज 18 राजस्थान खोलिए, स्विच ऑन कीजिए, तस्वीरें देखिए और जवाब दीजिए। सर, क्या हो रहा है ये? मैं 1 मिनट में खोल रहा हूँ अभी। देख रहा हूँ मैं। हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं सर, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आप देखिए तस्वीर। जी जी बिल्कुल 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 मैं देख रहा हूँ। ये कल रात वाली घटना की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। पेशेंट काफी सीरियस थी, वो तो पहले से ही, वो तो लगभग 6 तारीख से भर्ती थी पेशेंट, और आईसीयू में भर्ती थी। अब आईसीयू में तो आप जानते हो जितने ही पेशेंट होते हैं सभी सीरियस होते हैं। ऐसा कोई पेशेंट होता नहीं कि जो कि वहाँ सीरियस नहीं हो। मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि सीरियस था इसलिए पेशेंट की मौत हो गई? मेरी बात तो सुनिए साहब, मेरी बात तो सुनिए अभी पूरी। तो वो तो सीरियस होंगे जब भी तो डेथ होगी, नहीं तो ऐसे नॉर्मल पेशेंट की तो कैसे डेथ हो जाएगी? सीरियस पेशेंट ठीक होकर घर नहीं जाते हैं क्या सर? किस तरह की बात कर रहे हैं सर आप ये? मेरी बात तो सुनिए साहब, मैं ये बता रहा हूँ, क्यों नहीं घर पे जाते हैं? हाँ, तो पेशेंट सीरियस होकर भी जाते ही है, बल्कि जनरल वार्ड से भी घर पे जाते हैं। हाँ, आईसीयू की बात तो कहाँ कर रहे हैं अपन? तो जनरल वार्ड से भी घर पे जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। वेंटिलेटर बंद हो जाता है इस पेशेंट का, नर्सिंग स्टाफ को बुलाते रहते हैं इस पेशेंट के परिजन, कोई नहीं आता वहां पर। आप कहना पेशेंट की तबीयत नासाज थी इसलिए मौत हुई उसकी? मेरी बात सुनिए साहब। हाँ, सुनाइए सर, सुनाइए, सुनने के लिए बैठा हूं मैं। दीजिए सर, जवाब दीजिए डॉक्टर चंद्रशेखर। अजी मैं 1-1 मिनट का जवाब दूंगा आपको। हाँ दीजिए सर, दे रहा हूं। आज पूरा टाइम आपके लिए सर, जवाब दीजिए इन तस्वीरों को देखकर आप। हाँ बिल्कुल, मैं तस्वीर, ये बेंच उस पे थी, बेंच जो आता है उस पे थी ये, और उसके बाद में इसको हाई ऑक्सीजन पे लेना था। तो उसको जब चेंज किया ऑक्सीजन पे, उस समय डॉक्टर्स को, हमें एनेस्थेटिस्ट को बुलाना पड़ता है। तो हमारा जो ड्यूटी डॉक्टर था वहीं पर था, उसने फिर उनको बुलाया, उसके बाद में उसको हाई ऑक्सीजन पे लिया। तस्वीरों में कोई डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, पेशेंट के परिजन चिल्ला रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सर। साहब उसके बाद में डॉक्टर्स आया है, जो वो कब आया डॉक्टर? मौत के बाद आया उसकी? नहीं, उसके मौत के बाद नहीं आया साहब, मौत के पहले ही आया हुआ है। आप लोग सर, डॉक्टर चंद्रशेखर, जिम्मेदारी कौन लेगा इस मौत की? इतनी देर तक आप लोग वहां से गायब रहे, किसकी जिम्मेदारी बनती है? एक व्यक्ति खो दिया इन्होंने, एक जान चली गई है। आप लोग समझते हैं जान जाने का मतलब क्या होता है? बहुत दुख होता है। अरे साहब, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तो सर कोई वहां पर नर्सिंग स्टाफ तैनात क्यों नहीं था? 24 घंटे लोग काम कर रहे हैं। कौन सी नींद नहीं सर? 24 घंटे दिखाई नहीं मुझे। कर रहे हैं, ठीक है, 24 घंटे कर रहे हैं। मुझे इस अस्पताल की तस्वीर बताइए, यहाँ 24 घंटे कौन सा काम हो रहा है? ये उसके पहले लोग बाग उसको बना रहे थे, पहले ही बना रहे थे। ये बहुत पहले इसका वीडियो बना रहे थे सर। आप लोग सर, समस्या ये है, समस्या सर ये है, देखिए हम डॉक्टर्स को धरती का भगवान कह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। आप लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, हम बार बार दिखा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती है ना सर, आप लोग जिम्मेदारी लेने से बचते हैं।
कार्रवाई नहीं सर, करने के नाम पर आप लोग साइड हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं हम मैं कहां था बिल्कुल नर्सिंग जिम्मेदारी स्टाफ नहीं आपका? सकता हूं। आप कहां थे? क्यों मौत हुई इस मरीज की? आपने कह दिया आते ही कि मरीज की सिचुएशन क्रिटिकल थी। मैंने रात को ही सारा सब कुछ इसमें लिया है, रात को ही मैंने सारा रात को लिया सर है। डॉक्टर्स गायब रहते हैं अस्पताल से। मैं 50 तस्वीरें दिखा दूं आपको। सब अस्पतालों की तस्वीर तो आएगी सही, कहां की आएगी नहीं तस्वीरें, अस्पताल की नहीं आएगी। तो सीरियस मरीज तो अस्पताल में होता है, और सबसे ज्यादा सीरियस मरीज आईसीयू में होता है। इस मरीज की मौत लापरवाही, अगर मरीज इस मरीज की मौत के लेके जाएंगे, पीछे लापरवाही मानते हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं मानता लापरवाही। अच्छा, इसमें कोई लापरवाही नहीं है। कैसे मौत हुई इस मरीज की? डॉक्टर साहब ने आकर उसका लंग्स का देखिए, उसकी हालत क्या है, वो कब से बीमार है ये देखिए। वेंटिलेटर पे तो पेशेंट ऑलरेडी थी, वो पहले से वेंटिलेटर पे चल रही थी, उसको वेंटिलेटर पे थोड़ी लिया है पहले बाद में। पहले बेंस जो वेंटिलेटर था उस पे थी, उसके बाद में उसको एनआईवी पे लिया, हाई फ्रीक्वेंसी पे लिया उसको, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा उसको कम पड़ रही थी। जब कम पड़ रही थी, जब डॉक्टर को बुलाया तो उसने फिर हाई फ्रीक्वेंसी पे लिया है, पर उसको बाद वो नहीं सर्वाइव नहीं कर पाई पेशेंट। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये मरीज के जो परिजन थे ये बता रहे हैं, इनसे बात हुई है हमारे रिपोर्टर की, ये कह रहे हैं कि हम काफी देर से नर्सिंग स्टाफ को बुलाते रहे लेकिन नर्सिंग स्टाफ गायब था। इस पर जवाब दे दीजिए साहब। अच्छा मुझे बता दीजिए आप, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि आईसीयू से नर्सिंग स्टाफ गायब हो जाए? सर दिखाई नहीं दे रहा है तस्वीरों में, कोई मरीज के परिजन आवाज सुनाई दे रही है उनकी, क्योंकि कोई मुझे आए एक चीज बताइए, और देखे, लेकिन इतनी देर का वीडियो चल रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे एक चीज बताइए, इस वार्ड में 20 पेशेंट है, जिसमें अगर किसी मरीज की सिचुएशन क्रिटिकल होती है और 20 पेशेंट में से एक नर्सिंग स्टाफ, सुनिए ना सर, एक नर्सिंग स्टाफ यहाँ आ सकता था ना इनकी मदद करने के लिए। अरे आया है साहब, नर्सिंग स्टाफ आया है, क्या बात कर रहे हैं? नर्सिंग स्टाफ ही नहीं आया, तस्वीरें झूठ बोल रही हैं मतलब। ठीक है, डॉक्टर चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील न्यू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक हमारे साथ जुड़े, सफाई पेश की लेकिन गलती मानने से साफ इनकार। बता रहे हैं कि आया था नर्सिंग स्टाफ आया लेकिन मरीज की फिर भी मौत हो गई, और ये मरीज के परिजन बता रहे हैं वेंटिलेटर बंद हो गया था, बार बार 100 बार 1000 बार ये गुहार लगाते रहे कि कोई आए और मरीज को देखे, लेकिन वहां नर्सिंग स्टाफ नदारद। देश में कोरोना केस में गिरावट आ रही है। 24 घंटे में 1,27,510 नए केस सामने आए हैं। 2,55,287 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 2,781 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें कि देश में कोरोना के कुल केस 2,81,75,044 दर्ज किए गए हैं। कुल डिस्चार्ज 2,59,47,629 और कुल मौतें 3,31,895। कोरोना की रफ्तार सख्ती से कम हो रही है। 24 घंटे में 1,498, मधुदरा का आंकड़ा भी देख लीजिए, 1,498 केस, 68 मौतें। राजधानी जयपुर में 220 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, 18 मौत दर्ज की गई है। प्रदेश भर में 8,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में 43,000 से कम अब एक्टिव केस। तो राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 1,498 नए केसेस सामने आए हैं, मतलब 1,500 मरीज पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 68 लोगों की मौत कोरोना से। पिछले 24 घंटे की ये तस्वीर, कोरोना का आंकड़ा। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जोधपुर से ललित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बता दीजिए आंकड़ा, क्योंकि अब आंकड़ों में ही दर्ज हो रही हैं जिंदगियां। हालांकि रिकवरी रेट बढ़ रही है और पॉजिटिव केसेस की संख्या में भी अब कमी आ रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो दिमाग से नहीं निकलती है। कोटा की जो तस्वीर अभी हमने दिखाई, क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद भी लोग कुछ समझ पा रहे हैं?
इलाज नहीं मिल पा रहा है ठीक तरीके से अस्पताल में, कम से कम मैं ये कहूंगा अब तो कम से कम डरिए और घरों से बाहर मत निकलिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर लोग जो है वो बेपरवाह होकर घरों से बाहर निकले तो यकीनन अस्पतालों में हालात जो है वो मुश्किल वाले बन जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों राज्य सरकार की जो शक्ति थी और लोगों की जागरूकता थी, यही कारण है कि राजस्थान में कोरोना जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। धौलपुर ऐसा जिला है जो दूसरी लहर में पहली बार जहां पर आंकड़ा 0 पे आ चुका है, और इसके अलावा कई जिले हैं जहां पर 50 से भी कम जो है वो मामले अब सामने आ रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले कुछ दिनों में स्थितियां जो है वो काफ़ी कुछ बेहतर जो है वो हो जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि कुछ इलाकों में लापरवाही हो रही, तो वो राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम हिस्सों में इस प्रकार की लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। और लोग जो है वो जैसे ही ये पता चला है कि कल से जो है वो कुछ राहत जो है वो राज्य सरकार ने दी है और अनलॉक किया है, इस लिहाज से अभी से ही जो है वो लोग बेपरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं और घरों से बाहर जो है वो निकल रहे हैं। तो ऐसे में अगर लोगों ने जागरूकता से काम नहीं लिया और थोड़ी सी लापरवाही बरती, तो जो कोशिशें पिछले 1-1.5 महीने में राज्य सरकार ने की है, आम लोगों ने की है, चिकित्सकों ने की है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने की है, वो तमाम जो कोशिश है वो नाकाम जो है वो साबित हो जाएंगी। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि इस लॉकडाउन को पूरी तरह से बिहेव जो है वो लॉकडाउन की तरह ही लोगों को करना चाहिए। हालांकि जिस प्रकार से प्रदेश में मौतों का आंकड़ा जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार मौतें जो है वो हो रही हैं, और ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि अधिकांश अस्पतालों में के आईसीयू और वेंटिलेटर्स जो है वो भरे हुए हैं। मरीज जो है वो जरूर कम हुए, लेकिन आईसीयू और वेंटिलेटर्स जो है वो लगातार भरे हुए। तो ये बताता है कि अभी भी हालात जो है वो सुधरे नहीं है। हालांकि जो पॉजिटिविटी दर है वो जरूर कुछ कम हुई है, और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि लॉकडाउन रहा है, और लॉकडाउन खुलते ही शायद फिर से जो है वो मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि लोगों को लॉकडाउन की तरह ही बिहेव करना चाहिए। अच्छा, अनलॉक की आपने बात की, अनलॉक के बारे में कुछ बताइए, किन किन चीजों में छूट मिलने जा रही है लोगों को, क्या कुछ उनके लिए गाइडलाइन रहेगी? देखिए, दुकानें जो है वो खुली रहेंगी और 6 से 12 बजे तक जो है वो दुकानें खोलने का अनुमति जो है वो दी है। हालांकि जहां जहां पर जो पॉजिटिविटी दर है वो ज़्यादा है, तो वहां पर जो है वो जिला प्रशासन को जो है वो निर्णय लेना है कि किस प्रकार से जो है वो अनलॉक किया जाए। लेकिन बाकी तमाम चीज़ें जो है वो उसी प्रकार से रहेंगी। ज़्यादा कुछ राहत जो है वो अभी भी नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है वो आवश्यकता इस बात की कि ध्यान रखना जरूरी है। इस लिहाज से कई तरह की सुविधाएं जो है वो राज्य सरकार की ओर से दी गई है। जिले में जो है वो आवागमन की अनुमति जो है वो दी गई है। इसके अलावा 8 जून से जो है वो राज्य स्तर में जो है वो आवागमन की अनुमति राज्य सरकार की ओर से दी गई है। पेट्रोल पंप को लेकर भी कुछ रियायतें जो है वो सरकार की ओर से दी गई है। तो सरकार की कोशिश ये है कि जो जिंदगी जो पिछले 1.5 महीने से राजस्थान में जो है वो थमी हुई थी, उस पर रफ्तार जो है वो मिले। लेकिन इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका जी ठीक है। जोधपुर लिए चलते हैं, ललित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जोधपुर से। ललित, अब अनलॉक हो रहा है प्रदेश धीरे धीरे, और अनलॉक के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। कुछ जगहों पर फिलहाल ये अनलॉक होगा, लेकिन उससे पहले ही हम तस्वीरें देख रहे हैं, जयपुर की तस्वीरें देखी हमने रामगंज से आती हुई। ये लापरवाही कहीं और भारी ना पड़ जाए। जोधपुर से क्या तस्वीर ललित? बिल्कुल सुमित, सही कहा आपने, लापरवाही भारी पड़ सकती है। स्वास्थ्य महकमा पहले कह चुका है कि लगातार आंकड़े तो कम हो रहे हैं, लेकिन अगर लापरवाही बढ़ती गई तो तीसरी लहर आ सकती है और ये आंकड़े अचानक फिर बढ़ सकते हैं। चेन तोड़ना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन अभी तक चेन टूट नहीं पा रही है। जहाँ तक जोधपुर की बात करें, 127 नए मामले सामने आए, लेकिन मौतें कम नहीं हो रही हैं। 8 मौतें और दर्ज की गई है, तो ये एक चिंता की बात साफ तौर पर कही जा सकती है। ब्लैक फंगस के भी 2 मरीजों की मौत हुई है, तो ये 2 चुनौतियाँ साफ तौर पर है, लेकिन सावधानी जरूरी है। लगातार स्वास्थ्य महकमा कह रहा है, प्रशासन कह रहा है
है लॉकडाउन का असर तो दिखने लगा है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सख्ती में नरमी बरती जाएगी तो लोगों को समझना होगा, वो ध्यान रखें, घर से नहीं निकलें और कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। अगर पालना नहीं की गई तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हालात बने थे वैसे वापस बन सकते हैं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, डरना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना होगा। सुमित, ठीक है, शुक्रिया ललित। सौरभ, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब धीरे धीरे मरुधरा बढ़ रही है अनलॉक की तरफ। गाइडलाइन जारी हो चुकी है, कुछ जगहों पर छूट दी जाएगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छूट का नाजायज फायदा उठाते हैं और इसी कारण संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे फिर बढ़ने लगती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी जयपुर में राज्य सरकार के सख्त लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। शहर के रामगंज थाना इलाके में एक जनाजे में हजारों लोग शामिल हो गए और सरकारी नियम कायदों का जनाजा निकाल दिया गया। रामगंज थाना पुलिस ने धारा 188, 269 और 336 आईपीसी के साथ राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3, 4 और आपदा प्रबंधन की धारा 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में नामजद 9 लोगों और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तस्वीरें देखिए जयपुर के रामगंज की, मतलब जयपुर का दिल इसे कहा जाता है। इस जगह के बारे में आपको बताता हूँ, 4 दीवारी इलाका है, सिटी इलाका है और यहाँ पर पुराना इलाका है, पुराना बसा हुआ इलाका है, पुराने लोग यहाँ रहते हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो समझते हैं शहर को, इस शहर की धड़कन को। लेकिन ये लोग ही जब मनमानी पर उतारू हो जाए तो क्या हाल होगा इस शहर का, इस सूबे का। मुख्यमंत्री की बार बार अपील के बावजूद ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें लापरवाही की तस्वीरें हैं, गाइडलाइन का जनाजा। जयपुर से ये तस्वीरें। कोरोना काल में भी बेरोजगार अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अगर कुछ बदला है तो तरीका और ठिकाना। जी हां, कोरोना काल में बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए सोशल मीडिया विरोध प्रदर्शन का मंच बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में डिजिटल आंदोलन, कोरोना काल में वर्चुअल प्रदर्शन, सोशल मीडिया बना विरोध प्रदर्शन का मंच। लॉकडाउन में भले ही बेरोजगार अभ्यर्थी घरों में लॉक हैं, लेकिन सोशल मीडिया के मंच पर उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। कोरोना काल में अगर कुछ बदला है तो बस विरोध प्रदर्शन का तरीका, जो अब डिजिटल हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल आंदोलनों में कोई धरना दे रहा है तो कोई प्रदर्शन भी कर रहा है। अपनी मांगों को लेकर हजारों ट्वीट एक साथ करने और फेसबुक पोस्ट में भी हैशटैग इस्तेमाल करने की रणनीति आंदोलनकारी अपना रहे हैं। आज स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में हम 689 पदों की मांग को लेकर ट्विटर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के नाम को गोविंद डोटासरा ट्रेंड करवाया है। हमारी मांग यह है कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री जी हम राज्य सरकार 689 पद पुनः शैडो पोस्ट के रूप में सर्जित करके हम बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं, हम रीट के मामले में सवाल आज राजस्थान का विद्यार्थी कर रहा है। जिस तरीके से आप बार बार फार्मों को दोबारा रीओपन बार बार करवाए जा रहे हैं, परंतु आप इसकी तिथि घोषित नहीं कर रहे। बेरोजगारों के साथ में आपने जो ये मजाक किया, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। रूप से ही कोविड की जो परिस्थितियां बनी है, ये एक अलग तरह का माहौल है। ये किसी के किसी व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होगी जल्दी से जल्दी सारी स्टेप बाय स्टेप सारे एग्जाम्स करवाए जाएं। बहरहाल मौजूदा महामारी काल में अभ्यर्थियों के पास सोशल प्लेटफॉर्म ही सहारा बना हुआ है, जहां अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।